आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज हम सीख रहे हैं एक फ्री की वेबसाइट क्रिएट करना। ये वेबसाइट हम एक क्लासरूम के लिए क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम क्लासरूम का सारा इंपॉर्टेंट डेटा रखेंगे, इंफॉर्मेशन रखेंगे। आजकल के ज़माने में एकदम से कभी इन पर्सन क्लासेस हो रही हैं और कभी वर्चुअल क्लासेस पे स्कूल शिफ्ट हो जाता है। तो इन दैट केस इससे बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी हो गई है कि एक वेबसाइट हो जिसपे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करके रखी जा सके ताकि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स इक्वली उसको आराम से एक्सेस कर सकें। इसको मैं फ्रॉम स्क्रैच बनाना आपको सिखाती हूँ, तो इस वजह से टिल द एंड पूरा वेबसाइट क्रिएट करना, उसके डिफरेंट पेजेस हैं, तो इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ा ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर इट। तो मैं पहले आपको उसका ओवरव्यू करा दूं कि ये कैसा कुछ बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गॉट अ ब्लॉक फॉर इम्पोर्टेंट नोटिस, फिर आई हैव गॉट सम बटन्स हियर। जब हम इन बटन्स को क्लिक करते हैं यू लैंड ऑन दैट specific page. Here for example about teachers, even inside that page you can go and click and learn about different teachers. बहुत डिटेल में मैंने नहीं इसको बनाया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपको सिखा दिया है कैसा बनाना है ताकि आप इसमें फर्दर एनहांसमेंट्स कर सकें। लेट्स गो बैक टू होम पेज, वी गो टू रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। हियर I click on this one एंड हेयर वी हमने ये सीखा है कि हम फॉर्म कैसे एम्बेड कर सकते हैं या हम लिंक कर सकते हैं फॉर्म को। इसी तरह हमने जब ये भी सीखा है कि हमने पेजेस और सब पेजेस इसमें कैसे ऐड किए जाएंगे, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के पेज पे हमने ये भी सीखा है कि कोलैप्सिबल टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट। गूगल साइट्स पे वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे। अपर राइट हैंड कॉर्नर पर जो 9 बटन्स नजर आ रहे हैं, इन पे क्लिक करके हम अपने गूगल ड्राइव पर पहुंच जाएंगे। वंस वी आर इनसाइड द गूगल ड्राइव, हमें ये जो न्यू वाला बटन है इसको प्रेस करना है। इसमें जो मेन्यू आ रहा है इसमें नीचे जाए मोर पर, आगे जो मेन्यू खुलता है इसमें है गूगल साइट्स। इसको प्रेस करेंगे तो एक फ्रेश न्यू वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी जिसको आप डिजाइन कर सकते हैं। Okay, once we are inside this Google site, let me show you around इस विंडो से थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। अपर लेफ्ट कॉर्नर पर ये अपने वेबसाइट को अपने नेम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त बना रही हूँ अपनी, लेट्स अज्यूम दैट आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर किंडरगार्टन क्लासरूम। ओके, किंडर, तो मैं यहाँ पर क्लासरूम, ठीक है। आप अपना स्पेसिफाइड नेम भी लिख सकते हैं, नीचे स्कूल नेम, ये जो भी तफसील से लिख सकते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, राइट। अच्छा, अब आप ये देखेंगे जब आपने ये लिखा है तो यहाँ पर ये अपीयर होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ से जाकर डिलीट भी कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से प्रेस करके अगर आपका कोई लोगो है आपने ऐड करना है तो यहाँ से प्रेस करके लोगो ऐड किया जा सकता है। फाइन। अच्छा, राइट साइड पर ये हमारे जहाँ पे हमें बेसिकली काम करना होगा, 3 टैब्स हैं। एक इंसर्ट, इसमें वो सारे ब्लॉक्स दिए हुए हैं और आइटम्स दिए हुए हैं जो हम अपने वेबसाइट पे जस्ट बहुत इजी से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाले आइटम्स। आपको जो सा आइटम जहाँ चाहिए होगा, आपने इनमें से जो सी चीज़ चाहिए, देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड टू योर वेबसाइट। तो ये आप जस्ट आपको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो आपका वेबसाइट पे ये आ जाएगा, राइट। क्या है ये सारी चीज़ें, इंशाल्लाह भी हम वन बाय वन इनको यूज़ करके देखते हैं। सेकेंड टैब पेजेस का है, जहां आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड करने होते हैं पेजेस, तो आपने यहाँ से पेजेस ऐड करने होंगे, भी हम वो भी करते हैं। थर्ड टैब में थीम्स है, यानी कि आपने डिफाइन करना है कि आपकी वेबसाइट पे क्या कौन सी थीम चलेगी। विद इन ईच थीम आपके पास फ्यू चॉइसेस हैं कलर्स की, बेसिक उसके साथ चलाने की। अदरवाइज आपके पास थोड़े से यहाँ से भी ऑप्शन है कि आप अपना डिफाइंड हेक्स कोड के साथ कलर डिफाइन कर सकते हैं जो उस पर हाईलाइटिंग के लिए या मेन जिसको कहते हैं कि आपकी वेबसाइट का कलर होगा वो यूज होगा। हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, चंद एक ऐसी थीम्स हैं। यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड एंड चेक, थोड़ा सा आप इसमें आइटम्स डाल दें तो फिर आपको आइडिया होगा कि इन सब से क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। मैं इस वक्त एज एन एग्जाम्पल ये वाला लास्ट वाला इम्प्रेशन यूज कर रही हूँ थीम। इसके अंदर भी आप जाए तो हर एक के अंदर फॉन्ट स्टाइल की चॉइसेस हैं, तो आई एम ओके विद दिस राइट नाउ। तो मैं ये कैपिटल ही रहने दे रही हूँ थीम।
अच्छा, इसके अलावा अब हम यहाँ जब फ्रंट पर देखते हैं तो ये हमारे सामने जो हेडर है इसके साथ यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ऑप्शन ये कि आप यहाँ पे एज इट इज टाइटल इसका अपने क्लासरूम का फॉर एग्जाम्पल कोई भी चाहे आप उसको टाइप कर दें। लेट्स से आई राइट I'll keep a generic name, garden. Even we can add a name of school under it. It's up to you. अच्छा, अगर हम ये करते हैं तो अब ये हेडर के दो तीन किस्म के टाइप्स हैं। ये हमारा इसका सिंपल बैनर वाला हेडर चल रहा है, ये जो सामने चल रहा है। हम लार्ज बैनर भी कर सकते हैं, इसको टाइटल ओनली भी कर सकते हैं, यानी पीछे से सारा बैनर वगैरह हट जाएगा, सिर्फ टाइटल रह जाएगा। हम चाहे तो उसको कवर स्टाइल कर सकते हैं, यानी कि फुल स्क्रीन को ये कवर कर लेगा। अगर हम ऊपर छोटा सा एक आइकन देखें तो ये हमें प्रीव्यू कर आ सकता है, या हम अगर उसको प्रेस करते हैं तो हमें ये दिखाएगा कि डिफरेंट डिवाइसेस पे हमारी ये वेबसाइट कैसी लग रही होगी। इस वक्त जो हमारी डिवाइस जो होगी लार्ज स्क्रीन, यानी कि जो लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स होते हैं, उन पे हमारी वेबसाइट कैसे शो करेगी, तो जो हम यहाँ देख सकते हैं। और ये हमें टैबलेट पे दिखा रहा है, और ये हमें स्मार्टफोन्स पे कैसा नजर आएगी हमारी वेबसाइट, राइट। अभी हमने और कोई एलिमेंट्स ऐड नहीं किए, इसलिए अभी नीचे हमें नहीं नजर आ रहा। स्क्रॉल डाउन करके लेट्स ऐड मोर, देन वी विल कम बैक एंड सी मोर प्रीव्यूज। तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं इस प्रीव्यू को, विल कम बैक टू आवर एडिट मोड, राइट। अच्छा, चलिए अब हम इसमें अच्छा अब मुझे ये चाहिए, मैं इसमें हेडर टाइप जो है ना सिंपल बैनर वाला रखना चाह रही हूँ। और सेकेंडली मैं इसकी जो तीन इसका जो गिवन बैनर है वो नहीं रखना चाह रही, मैं अपने प्री डिफाइंड कस्टमाइज बैनर्स और इसको थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करना चाह रही हूँ। तो फॉर दैट आई हैव टू क्रिएट माय ओन बैनर्स और मे बी बटन्स, और कोई भी मैंने इमेजेस अगर क्रिएट करने हैं तो वो मैं जाके बैकएंड पे करके फिर हम इसको अपलोड भी कर सकते हैं, अगर हमें पर्सनलाइज का करना है। फॉर दैट आई विल गो फॉर पावर पॉइंट बंद करते हैं। सिंपल सी छोटी सी कुछ चीजें डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने सेलेक्ट ऑल करके ये डिलीट कर दिए। आई टेक अ रेक्टेंगल फर्स्ट, मैं एक रेक्टेंगल ले रही हूँ और इसका साइज मैं कर दूंगी 2 इंच बाय 5 इंच, फाइन। अच्छा, अब इसको मैं कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल पेजेस बनाने हैं तो मैं इसकी कुछ कॉपीज ले लेती हूँ। ओके, माशाल्लाह PowerPoint इज क्वाइट स्मार्ट। अच्छा, पहला वाला जो फर्स्ट होम पेज का हेडर है वो मैंने बिल्कुल वाइट प्लेन रखना है, सो आई कैन गो फॉर वाइट और आई कैन गो फॉर नो कलर्स। अच्छा, इसके अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँ। I'll add a text box here and I'll write here kindergarten classroom ABC school. Fine. Let's see. अब थोड़ा सा इसकी let's go for century Gothic. Okay. And इसकी साइज बड़े कर लेते हैं। और हम इसको अगर बोल्ड करके भी देख लेते हैं, we can always play around with it. थोड़ा सा इसको यहाँ से ड्रैग करके ताकि एडजस्ट हो जाए। और लेट्स इसको ऐड कनेक्ट करते हैं एंड ABC इंटरनेशनल, let's say like that. इसको भी हम कर लेते हैं सेंचुरी गॉथिक। और जनाब इसको हम इट्स फाइन, जस्ट इन दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लेते हैं, राइट। अभी इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका आउटलाइन नजर आया, तो फॉर द टाइम भी मैं इसका आउटलाइन ब्लैक कर दी ताकि मैं जरा अच्छी तरह देख सकूँ सेंटर अलाइन एवरीथिंग। और अच्छा, अलाइनमेंट से जाके सेंटर और मिडिल अलाइन कर लेते हैं। और अब हमने करनी है कलर। अच्छा, कोई भी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमें जाहिर है एक कोई कलर स्कीम डिफाइन करनी होती है ताकि हम उसी कलर्स को, पैटर्न्स को लेकर चल सकें थ्रू आउट द वेबसाइट, हमारे वो स्कीम रहे। तो मैंने अभी एक कलर पैलेट जमा करके रखा हुआ है दैट गोज वेरी नाइसली विद द केजी सेक्शन। इज अ मल्टी कलर्स
तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इसको करके रोटेट साइड में रख लेती हूँ ताकि मैं इन कलर्स को यूज कर सकूँ। ठीक है, अब करना मैंने ये है थोड़ा सा जब करके जूम इन करके देर आर 6 कलर्स 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 लेटर्स कंट्रोल प्रेस करती हूँ 1 2 3 4 5 6 के बाद हर 7th लेटर को 1 2 3 1 2 6 7th लेटर को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ से फॉर्मेट से जाके टेक्स्ट वाले फिल से जाके आई ड्रॉपर लूंगी और मैं पहले वाले कलर पे क्लिक कर, ठीक है। अब उसके बाद मैं सेकंड वाले पे जाऊंगी, एवरी लेटर विच इज आफ्टर द पिंक, और कंट्रोल की प्रेस किए हुए मैंने एक एक लेटर को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया है। वंस आई हैव डन दैट, अगेन आई विल गो टू टेक्स्ट फिल, आई विल टेक आई ड्रॉपर और यहाँ से मैं ऑरेंज पे नेक्स्ट वाले कलर पे करती हूँ, राइट। अगेन कंट्रोल प्रेस किया हुआ मैंने और take the third one. Oops, I didn't text I fine. अब हम फोर्थ कलर पर आ जाते हैं। अगेन कंट्रोल प्रेस करके टेक्स्ट फिल, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल यस, टेक्स्ट फिल, आई ड्रॉपर, नाउ ब्लू कलर। फाइनली कंट्रोल प्रेस करके टेक्स्ट फिल, आई ड्रॉपर और पर्पल कलर से, ठीक है। आई होप आई थिंक इस ये ओके है ये कलर, या आई मेक इट अ लिटिल बिट डार्क ग्रे शेड्स तरह, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल ब्राइट रेनबो कलर्स नहीं है, तो उसके साथ थोड़ा सा टोन्ड चला जाए टेक्स्ट तो अच्छा है। तो आई थिंक आई एम ओके विद दिस। स्टिल नाउ मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ टेक्स्ट को, बट द थिंग इज वहां जाके फिर एडजस्ट में क्योंकि जब हम डिफरेंट ओरिएंटेशंस में देखते हैं डेस्कटॉप के ओरिएंटेशन पर तो अच्छा आ जाता है, मगर जब हम उसको मोबाइल के ओरिएंटेशन पे देखते हैं तो बाज़ वक्त जो बड़ा टेक्स्ट होता है ना, ये फिर कट हो जाता है। अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस ज़्यादातर लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पर ही देखेगी, तो इट्स ओके, यू कैन गो विद दैट, क्या बड़ा सा ले लें टेक्स्ट साइज। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड एडजस्ट इन द पावर पॉइंट। अच्छा, वंस हमने एक बैनर डिजाइन कर लिया, हमने इसको अब हमने क्या करना है, सारे को सेलेक्ट करके, सॉरी सारे से मतलब ये वाला फुल बैनर, इस बैनर की मैं आउटलाइन वापस कर देती हूँ वाइट, और आई सेलेक्ट द लेटर द टेक्स्ट बॉक्स एंड द बॉक्स विच इज बिहाइंड इट। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं थिंक आई शैल ग्रुप इट, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं कर लेती हूँ ग्रुप, और अब मैं इनको राइट क्लिक करके सेव एज पिक्चर कर लेती हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ कि डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ, वेबसाइट, ठीक है, और इसमें मैं फर्स्ट पेरेंट्स को लिख देती हूँ बैनर 1। फाइन, अभी हमारा एज अ पिक्चर सेव हो चुका है। अब हम आएंगे वेबसाइट पर, जाएंगे अपने, अब यहाँ से ये देखिए, जब हम यहाँ पे बैनर पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ऑप्शन आती है चेंज इमेज। चेंज इमेज में भी पहले बता दूं, यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं जो हमने डिजाइन किया है। हम यहाँ से इनके कुछ प्री डिफाइंड इमेजेस हैं, उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये लगा सकते हैं। मैं ये दिखा देती हूँ, इनकी अपनी गैलरी है, उसमें कुछ स्टॉक इमेजेस हैं जो कि आप बैनर के तौर पर यूज कर सकते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं बैकग्राउंड के तौर पर, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो राइट नाउ वी हैव डिजाइनर ऑन, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से अपलोड से जाएंगे और उसको डिफाइन डिस्क्राइब करेंगे अपनी वेबसाइट के एलिमेंट्स का फोल्डर। ये हमारा बैनर 1 यहाँ पे रेडी है। अब ये आपने देखा कि आपका बैनर 1 यहाँ आ गया। अच्छा, पहले तो मैं ये डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर का टाइटल नहीं चाहिए, राइट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है जब आप बैनर को अपलोड करते हैं, रीडेबिलिटी के लिए एडजस्ट करते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन ये जो आपको शाइनी से वो नजर आ रहे हैं, इनको क्लिक करते हैं, वापस आपका उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में आपने डिजाइन किया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक
ब्लॉक ऐड करना चाह रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट नोटिस का है या अनाउंसमेंट्स का है। फॉर दैट सबसे पहले मैं ब्लैंक स्पेस पे जाके अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो एक मेन्यू खुल जाता है। अगर अपर वाले इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, हमें इमेजेस की गैलरी पर ले जाएगा, जहाँ पे आप अगर आपकी ड्राइव में इमेजेस हैं वहां से निकाल सकते हैं, कोई यूआरएल टैप करके निकाल सकते हैं, या फिर आप गूगल के इमेजेस की सर्च से आप ले सकते हैं यहाँ से। अभी हम इलेक्ट्रॉन इंशाल्लाह इसको यूज करके देखेंगे। दूसरी ऑप्शन जो आती है यहाँ पे कि आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, यहाँ ड्राइव से कोई लिंक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कोई एम्बेड कर सकते हैं कोड। अच्छा, हम जाएंगे सेंटर वाले पे, हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। ओके, टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और आई एम गोइंग टू राइट हियर इम्पोर्टेंट नोटिस, राइट, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सबसे ऊपर ऐसा एक ब्लॉक हो जिसमें सबसे अहम कोई हमें अनाउंसमेंट करनी है, कोई नोटिस बताना है पेरेंट्स को, तो वो सबसे ऊपर हाईलाइट होकर नजर आए। अच्छा, अब इसका टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ से हम टेक्स्ट स्टाइल मुख्तलिफ उसके ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत हाईलाइट टाइप का रखना है, तो आई कैन गो फॉर दिस और मे बी फॉर हेडिंग। ओके, यहाँ से मैं इसकी सेंटर अलाइन कर देती हूँ, और हर ब्लॉक के लेफ्ट पे एक तो ये कुछ बटन्स डॉट्स से हैं, अगर हम इनको क्लिक करेंगे तो ये हम इसको ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, राइट। लेफ्ट पे 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, एक डिलीट है जिससे हम उस ब्लॉक को डिलीट कर सकते हैं, ये वाला बटन डुप्लीकेट का है, मैं इसको करूंगी तो डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट नाउ टू डिलीट इट। और यहाँ पर ये जो है ना, इससे हम कलर्स यानी बैकग्राउंड इसके चेंज कर सकते हैं, इसको हम सिंपल रख सकते हैं, या आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा ऐसे ज़ीब्रा सा इफेक्ट आ रहा होता है, ग्रेइश और वाइट, तो हम इसको एम्फोसिस ये वाला भी दे सकते हैं, या अदरवाइज कोई चीज़ बहुत हाईलाइट आपने करनी है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस काइंड ऑफ एम्फोसिस। ये रेड कलर इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने थीम्स में रेड वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट करें ब्लैक यूज करती हूँ तो इट विल चेंज लाइक दिस, राइट। राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो है ना हर कलर के साथ अच्छा चलता है। इसके बाद मैंने एक ऐड करना है, एक ब्लॉक। आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन विद वन पिक्चर एंड अ टेक्स्ट ऑन इट्स साइड। तो जस्ट इसको मैंने बहुत सिंपल ड्रैग और ड्रॉप कर लेना है यहाँ पर। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा दूं, जब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, आपकी देखिए ऊपर ब्लू सी एक लाइन आ रही है, दिस इज शोइंग कि आपका ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक एरिया को कवर करेगा, राइट। मैंने यहाँ के ड्रॉप कर दिया, अब ये आ गया हमारा ब्लॉक। अब मैं इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ, और यहाँ पर मैं कोई भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें मैं ऐड कर सकती हूँ। आई कैन ऐड मैप, कैलेंडर, लिंक फ्रॉम यूट्यूब, एंड यूट्यूब की यहाँ पे वीडियो फिर एम्बेड हो जाएगी। ड्राइव से कुछ ऐड कर सकती हूँ, कोई इमेज सेलेक्ट कर सकती हूँ, या मेरा अपना कोई बना हुआ इमेज है तो मैं उसको अपलोड कर सकती हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू राइट हियर, आई फर्स्ट चेंज इट टू हेडिंग, देन आई विल मेक इट स्कूल opens on 5th September 2021. अच्छा, आई कैन ऐड एनी टेक्स्ट हियर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्स्ट ऐड करिए। इसको हमने जब ऐड करते हैं तो बेसिकली और अपने डिफॉल्ट फॉन्ट्स में आ रहा होता है, अगर हम चाहें तो यहाँ से जाके कोई भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग क्विकसैंड हियर, आई विल टेक मे बी 14 फॉन्ट, इट्स अप टू यू, आप एडजस्ट करके देख सकते हैं। अच्छा, सो इट्स अ नोटिस अबाउट स्कूल इज रीओपनिंग, तो यहाँ पर हम कोई ऐसा इमेज ऐड कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा इसके साथ जाए। तो आई गो टू सेलेक्ट इमेज, आई ट्राई टू फाइंड समथिंग नाइस फॉर फ्रॉम गूगल इमेजेस, सो आई सर्च बैक टू स्कूल। I think this one is looking nice. Okay. अच्छा, जब यहाँ पर आता है तो थोड़ा बहुत कभी कभी थोड़ा पूरा फिट नहीं हुआ होता, तो ऑलवेज वी कैन गो फॉर दिस क्लिक एंड इट कैन एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू प्रॉपर साइज, राइट। तो इस तरह ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक तो तैयार हो गया हमारे होम पेज का। ये जो हम फर्स्ट पेज पे, ये होम पेज है, राइट। इसका फर्स्ट ब्लॉक तैयार हो गया। अब इसके नीचे मैं छोटे छोटे से बटन्स लगाना चाह रही हूँ, और जो कि लिंक करेंगे इस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को। बटन्स लगाने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक मैं सबसे सिंपल तरीका ही बता देती हूँ कि हम ये इंसर्ट वाले टैब पर जब होंगे, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस के दरमियान एक ऑप्शन है बटन का। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करती हूँ, ये जिस टाइम प्रेस करने से भी हो जाएगा।
तो आई कैन ऑलवेज नेम इट, लेकिन इसके लिए हमें लिंक बनाना होता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक पेज क्रिएट करना होगा। आई गो कैंसिल, आई गो टू दिस पेज। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेज बनाना चाह रही हूँ, मीट योर टीचर्स, तो हमने प्लस का बटन ऐड किया, इस पेज के नेम को डिफाइन करूंगी, आई राइट जस्ट टीचर्स हियर, क्योंकि ये जो भी नाम हम यहाँ डिफाइन करेंगे वो ऊपर मेन्यू पर आएगा, तो वी डोंट वांट लॉन्ग नेम्स देयर, ताकि वो उसमें बहुत ज्यादा जगह ना घेर ले। तो हम ओके, अब यार ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन डू जस्ट टीचर्स, ओके, आई प्रेस डन। ये हमारा टीचर्स का पेज क्रिएट हो गया है, और ये हम इस वक्त राइट नाउ टीचर्स के पेज पर मौजूद है। यू कैन सी हियर, अब पहले तक होम नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि अब 2 पेजेस क्रिएट हो गए, तो अब ये होम पेज क्रिएट नजर आ रहा है हमें ऊपर मेन्यू पर, और टीचर्स वाला हाईलाइट हुआ है, क्योंकि राइट नाउ वी आर ऑन द टीचर्स पेज। अब आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिकली वही बैनर जो हमारे होम पेज पे था यहाँ कॉपी कर दिया है, प्लस क्या नाम है, ये नॉर्मली इसका तरीका है कि इसमें टाइटल पेज टाइटल देता है। तो फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज वी आर गोइंग टू डिलीट दिस टाइटल। अच्छा, होम पे क्लिक करके देखना, ये डिफरेंट पेज है और ये डिफरेंट है, राइट। राइट नाउ ये क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं जाके होम पे इसका लिंक लगाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट के टैब पर जाके बटन करूंगी, और यहाँ पर लिखूंगी फॉर एग्जांपल टीचर्स भी लिख सकती हूँ, और मीट द टीचर्स डिफाइन लेटर, लेट्स से आई राइट द नेम ऑफ दिस बटन टीचर्स। और अब लिंक में ऑटोमेटिकली वो पेजेस जो हमने क्रिएट किए हुए हैं उनके लिंक्स शो कर देगा, तो हम उसको क्लिक कर सकते हैं कि दैट मीन्स वी आर गोइंग टू अटैच दिस बटन विद दिस पेज। अब मैं इसको प्रेस कर दूंगी एंटर, और यहाँ पर एक बटन क्रिएट हो गया। मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ, रिसाइज कर सकती हूँ, सब कुछ। अगेन मैं ये बता दूं कि इसका कलर ब्लैक इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने थीम्स में से ये लिया हुआ है। अगर मैं इसका वापस रेड करती हूँ तो हमारा ये भी और ये भी, ये हमें जब हम थोड़ा सा कुछ ब्लॉक्स बना लेते हैं उसके बाद आप अगर थीम्स से प्ले अराउंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी थीम्स क्या डिफरेंस क्रिएट कर रही है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा एक बटन इस तरह क्रिएट हो गया। वी कैन गो ऑन क्रिएटिंग मोर पेजेस एंड मोर बटन्स लाइक दिस। मैं एक और भी करके दिखा देती हूँ। लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर पेज। लेट्स से आई वांट टू ऐड अ पेज फॉर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये मैंने पेज क्रिएट किया। इज एज सिंपल एज दैट। ये पेज क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसको कुछ टच नहीं करते। अब आप ये देखें कि जब आप क्रिएट करते हैं तो हर न्यू पेज ऊपर आ जाता है और जो पुराना पेज था वो नीचे चला जाता है। बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज क्लिक एंड ड्रैग इट अप। अगर आपको उसकी मेन्यू पर ऑर्डर जिस तरह भी चाहिए आप कर सकते हैं, राइट। अब ये हमारा रिक्वायरमेंट्स वाला पेज क्रिएट हो गया। अब हम होम वाले पेज पर जाकर दोबारा से इंसर्ट बटन, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ पे लिंक्स में आप देखें रिक्वायरमेंट्स वाला पेज भी अपीयर हो गया। अब हम इसको क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। ये नीचे आया, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। हम इसको ड्रैग करके ऊपर ला सकते हैं। वी कैन ऑलवेज रीसाइज इट बाय पुलिंग इट। तो ये हमारा हो गया। वी कैन गो ऑन एडिंग द बटन्स लाइक दिस, बट दिस इज नॉट आई वांट हियर। मैं इसको इस तरह का नहीं चाहती। मैं अपने पर्सनलाइज इमेजेस के साथ यहाँ पे बटन्स क्रिएट करना चाहती हूँ, काइंड ऑफ बटन्स। तो राइट नाउ आई एम डिलीटिंग दिस। अब मैं फिर वापस पावर पॉइंट पे जाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपने पर्सनलाइज बटन्स कैसे क्रिएट करेंगे। मैं एक नई स्लाइड ले लूँ, ठीक है। सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट, राइट। आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ सर्कल हियर। शिफ्ट प्रेस करके हमने इसको ड्रैग करना है। 2x2 इंच का ठीक रहेगा। 2x2 इंच का मैं सर्कल ले लेती हूँ, ओके। अब मैं इसी की कर लेती हूँ डुप्लीकेट वंस ओनली। अच्छा, अब मैं यहाँ से पहले अपना ये कलर स्कीम कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि मुझे वही कलर्स लेना है, राइट। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, फिल कलर से फॉर्मेट, फिल शेप, आई ड्रॉपर, और इसका कलर हमने कर दिया। सिमिलरली अब शेप की आउटलाइन हम कर देते हैं नो आउटलाइन। अच्छा, अब पहले हम एक को सेट कर लेते हैं। अब फर्स्ट करें, मैंने पहला ये बटन बनाना है जिसपे होगा ये मीट द टीचर्स का आइकन। अब आइकन्स मैं चाह रही हूँ यहाँ पर ऐड कर दूं और नीचे साथ साथ में टाइटल्स ऐड करूंगी, लेबल्स। तो आइकन के लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट के टैब पर जाकर यहाँ पर एक आइकन का बटन है, वहां प्रेस करें। इसके अपने इनबिल्ट अच्छे खासे आइकन्स हैं। तो लेट्स फाइंड समथिंग दैट गोज विद काइंड ऑफ टीचर और समथिंग लाइक दिस। लेट्स सी, आई फाइंड टीचर समथिंग, I can take this one, but there are other choices also. For example, if I write people,
This is a good one. This is a good one. Because I'm making for multiple teachers, let's take this one. Okay. सो ये आ गया आपका आइकन डेस्कटॉप पे. हम इसको यहाँ ले आते हैं, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको ड्रैग कर ले रही हूँ ताकि ये इक्वली आ जाए. ठीक है. अब क्योंकि हमारी स्कीम लाइट है तो मैंने इसको ग्राफिक फिल को कर देना है वाइट. ये वाइट. अब हम एक ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स. अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे मीट योर टीचर्स. फाइन. इसको सिलेक्ट ऑल करके सेंटर अलाइन कर देते हैं. फॉन्ट इसकी हम वही वाली रख सकते हैं, सेंचुरी गॉथिक. आप अपनी पसंद से कोई और फॉन्ट भी रख सकते हैं, सब ठीक हो. अच्छा, एक चीज मैं जरा ये देख लूँ कि ये बिल्कुल इस बॉक्स के साथ प्रॉपरली अलाइंड हो ताकि जितनी स्पेस ये ले रहा है. अच्छा राइट. अच्छा, ये मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा बोल्ड हो जाए क्योंकि दिस इज द नेम आई एम गोइंग टू गिव टू द पेजेस. यहाँ पे हमने डिटेल में बटन को डिस्क्राइब किया, वहां पर हमने पेज सिर्फ टीचर्स के नेम से क्रिएट किया. तो आई एम हैप्पी विद दिस. ओके, वंस इट्स डन मैं क्या करूंगी, इन दोनों को या बल्कि इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगी और इसको सेव एज पिक्चर कर दूंगी. ये हमें उसी वेबसाइट एलिमेंट्स पे ले जाएगा. अब ये मैं इसको कर दूंगी बटन 1. ठीक है, ये सेव हो गया. अब मैं ऐसे करती हूँ कि जल्दी जल्दी सारे बैनर्स और सारे बटन्स एक साथ ही यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ जितने भी मुझे पेजेस बनाने, ताकि फिर वंस हम ये सारे सेव कर लें तो वहां पर हमने अपलोड करने होंगे. टू सेव योर टाइम आई विल रन दिस वीडियो इन अ फास्ट मोड ताकि आप वेस्ट भी कुछ ना करें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो. सो लेट्स गो. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पेजेस के बैनर्स भी क्रिएट कर लिए हैं और इनके बटन्स भी क्रिएट कर लिए. अब मैं क्या करूंगी, वन बाय वन इनको वन बाय वन सेलेक्ट करके इनको सेव एज पिक्चर्स करते जाऊंगी. राइट, सेव एज बैनर 1. आई थिंक आई विल कॉल इट 7. बैनर 7 again. Banner 7. This is banner 2. Save as picture. Banner 2.
इसी तरह हमने ये बटन्स को भी सेव कर लेना है वन बाय वन। इन सारे को, इस पूरे एरिया को क्लिक करें, राइट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, सेव एज पिक्चर। वो बटन 1 था, अब हमारे बटन 2 3 4 आ जाएंगे। अच्छा, नाउ वी आर बैक इन आवर वेबसाइट, एडिट मोड में हम आ गए। अब हमने वो बटन यहाँ पर ऐड करने हैं, राइट। वी आर ऑन होम पेज। अच्छा, अब हमने बटन ऐड करने के लिए जस्ट सिंपल क्या करना है, एम्प्टी स्पेस पे जाके डबल क्लिक करें और ये अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर दें, राइट। वापस हमारे वेबसाइट एलिमेंट्स पर आ गया है, कंट्रोल प्लस इसको बड़ा भी कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू पुट द फर्स्ट बटन हियर। वी कैन ऑलवेज क्लिक एंड ड्रैग एंड रिसाइज अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट। अच्छा, मैंने ये डाल दिया, फिर मैं डबल क्लिक करती हूँ और फिर से अपलोड, सेकंड वाला बटन अपलोड कर लेते हैं। ये रीसाइजिंग में बड़ी हेल्प कर देता है कि आपकी साइज हो रही है, फिर आपके अगर कहीं से कट वगैरह कट रहा है तो आप यहाँ से वापस एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। अगेन वंस मोर, बहुत आसान है, सिंपल। वन बाय वन सारे बटन आप आराम से अपलोड कर लें। आप चाहते हैं थोड़ा बड़ा रखना, यू कैन गो फॉर दैट, इट्स नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा इसको ड्रैग करके, ये बड़ा इजी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला इसका इंटरफेस है। इसको बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। डिजाइनिंग और ये सारा आपके अपने ऊपर, आप जिस तरह चाहे सेट कर सकते हैं इसको। इस साइड ओके, इस पर इन सबको एडजस्ट से कर दूं मैं। अच्छा, वंस आई एम डन विद दिस, मैं ये भी कर सकती हूँ कि दोबारा यहाँ जाके डबल क्लिक करके अपलोड करूँ, या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि इस पूरे ब्लॉक को डुप्लीकेट कर लूँ और फिर वन बाय वन एक एक पिक्चर को मैं वो ये आपको दूसरे मैथड से भी दिखा दूँ कैसे करना है। यहाँ पे जो 3 बटन आ रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके रिप्लेस इमेज और यहाँ से अपलोड, यहाँ से जाके आप इमेज को दोबारा अपलोड भी कर सकते हैं। इस तरीके को करने का एक फायदा ये है कि जो आपके इमेजेस हैं उनका साइज एज इट इज रहेगा। अदरवाइज इतना कुछ में एडजस्ट करना मुश्किल नहीं है, आप आराम से एज न्यू भी बटन ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं साइज को। ये 3 बटन्स, यहाँ पर जो रिप्लेस इमेज के साथ एरो आ रहे हैं, यहाँ पर अपलोड की ऑप्शन आएगी, वापस वहीं हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। हमें अलग से टेक्स्ट लेबल्स लगाने की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी नीचे लेबल्स लगाए। अब सिंपल हमने करना है ये कि इसी इन्हीं नेम के सारे पेजेस क्रिएट करने। राइट नाउ हमने सिर्फ 2 पेजेस क्रिएट किए थे, टीचर्स और रिक्वायरमेंट्स, और हमारे पास यहाँ पर 5-6 हैं क्या नाम है बटन है जिनके लिंक्स हमने क्रिएट करने। हम विद इन पेज भी सब पेज क्रिएट कर सकते हैं और उसको भी यहाँ से लिंक कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सिंपल पेजेस। तो हम पेजेस के टैब पर जाते हैं, टीचर्स और रिक्वायरमेंट्स हमारा हो चुका है। अब हम रोड मैप्स करते हैं, ऐड के बटन पर प्रेस करेंगे और हम लिखेंगे रोड मैप्स, सिंपल। अच्छा, उसके बाद एक और बना लेते हैं। नेक्स्ट हमें कौन सा पेज चाहिए है, कैलेंडर, रिसोर्सेज और क्वेश्चन आंसर्स। ओके, वी विल मेक वन calendar, okay, another one, sorry, calendar, then which one was that, resources, then we have to make another page, resources. Then instead of writing complete question answered, I will make a short form FAQs, क्योंकि ये ऊपर आना है और I don't want कि बहुत लंबे लंबे वर्ड्स हो और ये जगह पूरी डिस्टर्ब हो जाए। अब हमारे बटन्स भी क्रिएट हो चुके हैं और पेजेस भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने करना सिर्फ ये है कि इन बटन्स को लिंक करना है उन पेजेस से। सो जस्ट आई विल गो क्लिक ऑन द इमेज। ऊपर एक बटन आ रहा है, इस पर लिखा हुआ है इंसर्ट लिंक। तो जैसे मैं ये क्लिक करती हूँ, ऑटोमेटिकली वो पेजेस जो सारे यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं उनके लिंक्स खोल देता है। तो आई एम गोइंग टू अटैच दिस वन विद द टीचर्स। ओके, अप्लाई, फाइन। देन यहाँ पे लिंक करना एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स। फिर यहाँ पर हमने लिंक करना है स्केड्यूल्स एंड मैप्स, मैप्स से लिंक कर देंगे, अप्लाई। सिमिलरली कैलेंडर, लेट मी चेक कैलेंडर्स, ओके, अप्लाई हियर, रिसोर्सेज, अप्लाई। सिमिलरली FAQ का पेज है, यहाँ पे मैंने इसको लिंक कर दिया, राइट।
अब मैं इसको चाहूँ तो इसी अरेंजमेंट से क्योंकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पहला टैब आ रहा है होम पे टीचर्स, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आ रहा है, फिर रिसोर्सेज का आ रहा है। दिस इज नॉट द वे द बटन्स अरेंज हियर। तो मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे इनको दोबारा से इसी अरेंजमेंट से अगर मैं लाना चाह रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ टीचर्स रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे टीचर्स के बाद मैं रिक्वायरमेंट्स वाले पेज को ड्रैग करके क्लिक करके ड्रैग करूंगी तो ये टीचर्स के बाद आ जाएगा, राइट। फिर हमें चाहिए है नेक्स्ट रोड मैप्स, तो मैं रोड मैप्स वाला पेज क्लिक करके रिक्वायरमेंट्स के नीचे ले जाऊंगी, राइट। फिर होम पेज पे वापस जा रही हूँ, कैलेंडर है, नेक्स्ट इज कैलेंडर, आई एम गोइंग टू क्लिक दिस एंड आफ्टर रोड मैप आई क्लिक कैलेंडर अगेन। आई थिंक एजुकेशनल रिसोर्सेज था, रिसोर्सेज शुड बी अंडर द कैलेंडर। अब ये जो हमारे ऊपर टैब, ये जो ऊपर मेन्यू बार है उसमें सारे उसी ऑर्डर से सेट हो गए जैसे कि हमें नजर आते हैं, हमें चाहिए इस ऑर्डर से। अच्छा, हम इनका प्रीव्यू करके देख लेते हैं। मोबाइल ये जस्ट अ मिनट, आई गो फर्स्ट थिंग, आई डिलीट दिस, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैं इनके ये सबसे पहले टाइटल्स डिलीट कर दूं हर पेज पे से। डिलीट रोड मैप्स पे से भी जाके इस बॉक्स को क्लिक करेंगे, ऊपर डिलीट की ऑप्शन आ रही होती है क्योंकि हमने अपने अपने लेबल्स बना लिए हैं। हमने अभी वो अपलोड करके दिखा देती हूँ, तो हमें ये सारे नहीं चाहिए, दे आर कंफ्यूजिंग, राइट। ऐसा करते हैं बल्कि हम वो भी अपलोड कर ही लेते हैं साथ साथ। ये टीचर्स का पेज है तो जस्ट चेंज इमेज, अपलोड, सेम प्रोसेस जिससे हमने वो ऐड किए थे। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस, आपको चाहिए अपने कलर्स रहेंगे तो आप जैसे इसको क्लिक कर दें ताकि आपकी इसकी एडजस्टमेंट वापस हो जाए, ठीक है। अब हम चाहते हैं रिक्वायरमेंट के पेज पे सेम प्रोसेस, अपलोड इमेज, रिक्वायरमेंट्स वाला ले आते हैं और वी विल मेक इट स्टॉप, stop this and road maps, change image, upload road maps. Okay, we don't want this calendars में भी जाके change image, upload, फिर क्या events calendars, okay, now resources वाले पेज पर जाके change image, upload educational resources और फाइनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, स्पेसिफिक टाइटल हटा के चेंज इमेज करके अपलोड कर दिया मैंने, बैनर फाइनली क्वेश्चंस आंसर, राइट। अच्छा, अब हम एक बार इसका यहाँ से प्रीव्यू कर लें, फिर हम इसको पब्लिश करके देखते हैं साइट को कैसी लगे। ये हमारे कंप्यूटर के या डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप्स पे ये इस तरह के नजर आ रहे होंगे। वी कैन सी ऑल द पेजेस। ये हमारा होम पेज है, ये बटन्स आ गए हमारे, टीचर्स पेज, रिक्वायरमेंट्स, रोड मैप्स, कैलेंडर, रिसोर्सेज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सिमिलरली आप इसको मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसका टेक्स्ट बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर एडजस्ट नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल वाले फॉर्म में यहाँ पे मेन्यू ऊपर नजर नहीं आता, यहाँ पे 3 ये बर्गर वाला जो साइन है इससे क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ पेजेस पे नेविगेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, मैंने पावर पॉइंट पे इतना एंड टू एंड बॉक्सेस पे ये टाइटल्स नहीं फिट किए थे। उसकी यही रीजन थी कि मैं चाह रही थी कि वो हर किस्म के साइज पर रिस्पॉन्सिव रहे। लेकिन अभी भी देखें, जो बड़े नाम है वो कट रहे हैं बाहर। दिस इज व्हाट आई मीन के उसको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के टेक्स्ट लगाएं ताकि आपके मुख्तलिफ डिवाइसेस पे ये डिस्टर्ब ना हो, कटे ना ये लेटर, ठीक है। ठीक, इट्स ओके। ओनली एक जो बहुत बड़ा वर्ड था वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको फाइनली देख लेते हैं। काफी हद तक हमारी इस वेबसाइट की शक्ल नजर आने लगी है। हम इसको अब पब्लिश करते हैं। अभी राइट नाउ हमने एक बार भी पब्लिश नहीं किया। वंस पब्लिश करेंगे तो ये हमसे पांच फाइनली पूछता है कि आपने कौन सा इसका नेम रखना है। लेट्स से आई विल से इट ABC, I want to name it ABC Kindergarten. Okay. So let's say अभी हमें ये बता रहा है कि अगर आप ये नाम रखेंगे तो आपका ये फुल जो URL होगा वो ऐसा शो करेगा। जाहिर है हमने ये कोई अपना डोमेन नेम अपना परचेज किया हुआ नहीं हमारा अपना, तो हमें इस लिंक को जो है ना गूगल साइट्स की लिंक के साथ हमें इसको यूज करना पड़ेगा। और दिस इज द लिंक जो वंस इज पब्लिश्ड, इस लिंक से हम अपने स्टूडेंट्स को शेयर करके इस वेबसाइट तक ला सकते हैं, राइट। हियर वी कैन मैनेज के कोई भी देख सकता है, या वी वांट सम स्पेसिफिक पीपल टू सी हियर कस्टम डोमेन। अगर आपने कोई ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि गूगल के सर्च इंजन आपको देख सकें तो रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन नॉट डिस्प्ले माय साइट। तो अगर आप नहीं चाहते उनको कि गूगल के इंजन देखें, सर्च इंजन में नजर आए आपका वेबसाइट, तो यू कैन ऑलवेज चेक दैट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, लीव इट एज इट इज, जस्ट पब्लिश इट। वंस इज पब्लिश्ड, आप इसको यहाँ ड्रॉप डाउन एरो से जाके यहाँ ऑप्शंस आ रही है, यहाँ पर आप व्यू पब्लिश साइट्स जाके एक नया टैब पे खोल के दिखा देगा कि एक्चुअली आपकी वेबसाइट लग कैसी रही है। बेसिकली इसका व्यू वही नजर आ रहा होता है जो आपके प्रीव्यू में नजर आ रहा होता है, मगर इस वक्त ऑफिशियली यू आर ऑन द प्रॉपर पब्लिश्ड वेबसाइट। अगर आप इस वक्त ये वाला लिंक शेयर करते हैं किसी से तो दे कैन एक्सेस दिस वेबसाइट, राइट। तो थोड़ी बहुत अभी हमारी अरेंजमेंट होनी शुरू हो गई है वेबसाइट की, तो इसको फर्दर हम रिफाइन करते हैं। ये हम टीचर्स वाले पेज पर हैं। लेट्स स्टार्ट एडिंग सम एलिमेंट्स टू दिस पेज। फॉर एग्जांपल आई वांट कोई भी एलिमेंट हमने ऐड करना, जस्ट क्लिक करके भी छोड़ सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये जो है ब्लॉक्स रेडी हैं, इसमें टेक्स्ट, टाइटल्स और इमेजेस ऑलरेडी अरेंज हुए हुए हैं। अदरवाइज अगर आपने सेपरेटली कोई एलिमेंट्स डालने हैं आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एडिंग सम टेक्स्ट हियर। बुक, even I can change the style. Let's say I make it heading style and maybe font size 26. Okay, then I can make it language teacher. Fine. I can change again the style from here, heading and font size 26. Add some details about teacher here. नाउ इसका टेक्स्ट भी अगर हमें चेंज करना है, सेलेक्ट ऑल करके आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने पहले रखा था क्विक सेंड, यस क्विक सेंड रखी थी नॉर्मल। यू कैन ऐड द वे यू लाइक, और सेम टेक्स्ट को हम कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। लेट्स ऐड सम पिक्चर्स। Right now I have some illustrations of I can add it from here. You can add the real picture of your teachers. Let's say this one. अच्छा, इसको हम बड़ा और ड्रैग करके बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं as we like, suppose, या according to the need of the picture. इन ब्लॉक्स को भी ड्रैग किया जा सकता है। में इसको थोड़ा सा इसके साथ ऑटो स्मार्ट जो गाइड्स होती है दिखा रही होती है। सो इट्स अप टू यू, बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तरीका है कि हम फिर से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालें, या फिर हम यहाँ से डुप्लीकेट करके सेम ब्लॉक इसकी कॉपी बना लेते हैं और इसमें हम इमेजेस चेंज कर लेते हैं। We can even change the place of the elements. Like ये इमेज है ना, अगर मुझे इस तरह नहीं चाहिए मैं इस तरह ड्रैग करके भी ला सकती हूँ कि टेक्स्ट इस तरफ और इमेज अब इस तरफ आ जाए। सब टू मी राइट नाउ आई एम हैप्पी विद दिस लेआउट, इट्स ओके। इमेज को क्लिक करके रिप्लेस इमेज, अपलोड, मे बी दिस वन, एंड this one. The ratios here, maybe I'll write here sports teacher, or maybe write here, let's say art. अब हमने सॉरी, अच्छा हमने करना ये है कि पेजेस, ये जो हमारा मेन पेज है टीचर्स का, इसके अंदर सब पेजेस क्रिएट करना है कि, और उन पेजेस को हम हर टीचर के पिक्चर या इस ब्लॉग से लिंक कर देंगे, ताकि जब कभी कोई स्टूडेंट या पेरेंट इस इमेज पे या इस टाइटल पर क्लिक करेगा तो वो उस सब पेज पर, उस टीचर के सब पेज पर लैंड कर जाएगा। देयर वी कैन हैव कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द टीचर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एड, देयर कॉन्टैक्ट, देयर इंफॉर्मेशन, वॉट एवर जो टीचर अपने बारे में शेयर कराना चाह रही है, वी कैन हैव अ कंप्लीट पेज अबाउट ईच टीचर। अब ये कैसे करना है, सब पेज कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले हमने राइट पे जाके ये जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी ऐड सब पेज, राइट।
इसमें हम फॉर एग्जांपल इसमें नाम लिख देते हैं होम रूम टीचर। डन, एंटर कर दिया। अब ये देखिए इसके नीचे एक सब पेज क्रिएट हो गया जो कि इसके अंडर में है टीचर्स के, राइट। सेम बैनर जो वहां पर था उसने वो कॉपी कर दिया है और साथ इस पेज का टाइटल भी दे दिया है। आई थिंक वी कैन रिमूव द बैकग्राउंड पेज फ्रॉम हियर। मैं अगर फर्स्ट करें, मैं रखती हूँ हेडर टाइप से चेंज करके जस्ट टाइटल ओनली कर लेती हूँ तो पीछे का चला जाता है। आई एम ओके विद दिस। और एल्स यू कैन मेक योर कस्टम बैनर फॉर दिस पेज ऑल्सो। आप अपने पेज के लिए कस्टम बैनर बना सकते हैं जस्ट लाइक वी सॉ अनदर पेजेस, उसी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप फर्दर सब पेज यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऐड करके दिखा देती हूँ। सेकंड पेज से लैंग्वेज टीचर, एंटर। तो अब ये एक और पेज क्रिएट हो गया, मगर अब ये इसके अंडर में नहीं है। उसको करने के लिए हमने इसको ड्रैग करके टीचर्स पे जाके ड्रॉप कर देना है, तो इसमें उसको कंसिडर करने लगता है कि ये इसका ही सब पेज है। अच्छा, एक और चेंज आपने नोट करनी है कि हमारे ऊपर पहले ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा था, अब टीचर्स के नीचे क्योंकि हमने सब पेजेस क्रिएट किए हैं तो हमने ये एक एरो सा नजर आ रहा है, उस पर हम जाते हैं तो नीचे से अब जो भी हमने सब पेजेस ऐड किए वो नजर आने लगे हैं, ठीक है। एक और तरीका ये भी हो सकता है, लेट्स से मैंने एक टीचर के पेज पे सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर ली। लेट्स से आई वांट टू ऐड अ ब्लॉक लाइक दिस जिसमें द पिक्चर एंड इमेज है। लेटर ऑन आई विल ऐड जस्ट टेक्स्ट एंड लॉट्स ऑफ टेक्स्ट हियर, मे बी व्हाटएवर यू वांट। ये सब कुछ करके फिर आप इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लें। उसमें ये होगा कि आपने अगर सेम फॉर्मेट हर पेज पे रखना है तो आपको मेहनत दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पेज को क्लिक करेंगे, फिर 3 डॉट्स पर जाएंगे और हम यहाँ पर एक ऑप्शन है डुप्लीकेट पेज, राइट। अब उस पेज का नेम पूछेगा, लेट्स से वी कैन राइट हियर स्पोर्ट्स टीचर। सो हियर वी आर ऑन स्पोर्ट्स टीचर, मगर अभी उसने यहाँ पर सेम जो उसका टाइटल था पिछले पेज का वही कॉपी किया। ऑल वी नीड टू डू हियर इज चेंज हियर टीचर, राइट। मगर वो फॉर्मेट जो भी हमने एक पहले पेज पे रखा था वो सेम यहाँ कॉपी हो गया। अभी हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाके देखें, यहाँ पे आपका वही सारे आ रहे हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। लेट्स कॉपी वंस मोर एट सब पेज। इसके अंदर भी सब पेज किया जा सकता है। राइट नाउ आई थिंक वी नीड इट, वी डिलीट इट। हाउ टू डिलीट अ पेज, यहाँ से वही 3 डॉट से करके यहाँ से पेज डिलीट करने बाय मिस्टेक अगर हो गया, राइट। इसको हमने करना है डुप्लीकेट और हम इसको कर देंगे आर्ट टीचर, फाइन। ये हमारे अभी स्पोर्ट्स टीचर को डुप्लीकेट किया था उसी का टाइटल आ रहा है, हम टाइप करेंगे आर्ट टीचर और लेट्स चेक हियर, इट्स ओके। अब हम वापस टीचर्स वाले टैब पे जाते हैं। पेजेस भी क्रिएट हो गए हैं और यहाँ पे उनकी शॉर्टकट्स भी आ गए, मगर अभी हमने उनको लिंक नहीं किया है। वही सिंपल मेथड जो हमने होम पेज पे मुख्तलिफ आइकन्स को लिंक करने के लिए यूज किया था, सेम वही मेथड से हमने यहाँ करना। मैं एक करके दिखा देती हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ये मैंने लिंक का बटन प्रेस किया और ये होम रूम टीचर है तो मैं इसमें ये करके अप्लाई प्रेस कर दूंगी। सिमिलरली टाइटल पे भी जाकर अगेन होम रूम टीचर और अप्लाई इन दिस वे। इसको हाँ यहाँ पर एक बार काबिल हो रही है, ये देखें आपने, मैं इसको अंडू कर रही हूँ। आपने करना है यहाँ पे ये कंप्लीट टेक्स्ट को हाईलाइट करके सेलेक्ट करके फिर लिंक का प्रेस करना है। तो इन दैट केस ये टेक्स्ट ऑलरेडी इसका पिक कर लेता है, राइट। फिर लिंक्स देते थे हमने होम रूम टीचर वाला अप्लाई करके अप्लाई कर देना। अच्छा, अब हम यही चीज दोबारा करके देखते हैं। फर्स्ट करें, मैं कर्सर यहाँ रखती हूँ और लिंक का प्रेस करती हूँ बटन। लेट मी ऐड द पेज, व्हाट इज इट, लैंग्वेज टीचर, राइट। अब इसने ये पेज का टाइटल पिक करके यहाँ ऐड कर दिया है, ये वाला टेक्स्ट नहीं लिया है। मैं अप्लाई करूंगी तो आप देखें एक एडिशनल टाइटल आ गया है और मेरा अपना टाइटल नीचे चला गया, राइट। आई कैन इधर डिलीट इट और अदरवाइज मैं यही कर सकती हूँ नेक्स्ट टाइम के इसको टेक्स्ट को हाईलाइट करके ही क्लिक करूँ, राइट। अब मैं इस पिक्चर को भी लिंक कर देती हूँ लैंग्वेज टीचर से। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। प्रीव्यू के पेज पर जाते हैं हम। अब ये देखें, अब हम क्लिक कर रहे हैं होम रूम टीचर तो उनके पेज पर जा रहे हैं, राइट। वी बैक टू टीचर्स। अगर मैं टाइटल पे क्लिक कर रही हूँ तो भी मैं इसी पेज पर जा रही हूँ, लैंड कर रही हूँ। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। लेट्स गो बैक। यू गेट द आइडिया। मेन चीज तो ये है कि आपको आइडिया में चल के सिमिलरली यू कैन ऐड व्हाटएवर यू वांट, राइट। अब हम जाते हैं, लेट्स से ये हमने डिटेल्स मैंने बता दी कि एक पेज पे आप फर्दर क्या क्या कुछ इसमें जिस तरह चाहें ऐड कर सकते हैं। You can add the blogs, you can add anything you want about the teacher, and
यूर गुड टू गो। अच्छा, अब हमने फर्स्ट करें, लेट्स से ऐड करना है, लेट्स से रिक्वायरमेंट्स में हमने ऐड करना है कि एक फॉर्म ऐड करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि फॉर्म कैसे ऐड कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स आते हैं एनरोल करने के लिए स्कूल में, तो उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक पेरेंट्स नेम, उनका कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सब हम टीचर्स अपने पास रखते हैं। तो वो अगर हम फॉर्म यहाँ ऐड करना चाहें कि डायरेक्टली पेरेंट्स वेबसाइट से अप्रोच करके उसको फिल कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है, लेट्स सी। तो फॉर्म ऐड करने के लिए मैं ये भी कर सकती हूँ कि जस्ट एक सिंपल बटन लगा दूं और उसको क्लिक करें तो वो फॉर्म पे लैंड करें। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पूरा फॉर्म एम्बेड कर दिया जाए पेज पे। आई शो यू बोथ वेज। इंसर्ट में बटन प्रेस किया, पेरेंट्स इंफॉर्मेशन फॉर्म, ओके, देन आई एम गोइंग टू प्रेस द लिंक। अब लिंक में मैंने गूगल ड्राइव पे मेरे वो रखा हुआ है फॉर्म। आई ओपन दिस फॉर्म जो कि मैंने उनकी कुछ इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है। यहाँ से सेंड का जब हम प्रेस करते हैं बटन, तो यहाँ पे हमारे पास लिंक का ऑप्शन है। हम इसको शॉर्टन भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो विजिबल तो नहीं है, डजंट मैटर कि बड़ा है कि छोटा है। जब यू जस्ट कॉपी, प्रेस कॉपी फ्रॉम हियर एंड वापस किंडरगार्टन पे आकर हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट, इंसर्ट। यहाँ पर एज अ बटन यहाँ पर अपीयर हो गया ये। सपोज कि हम इसको सेंटर में रखते हैं, इसको जहां मर्जी आप रख सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है। अब मैं इसको लेट मी क्लोज दिस फॉर्म्स। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू में जाके दिखाती हूँ, मैं सिर्फ प्रेस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये दे आर डायरेक्टेड टू दिस फॉर्म। देखिए दूसरे टैब पे ये फॉर्म खुल जाता है, राइट। अच्छा, दूसरा तरीका जो हमारे फॉर्म एंटर करने का है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आती है फॉर्म्स की, राइट। इसको आप क्लिक करते हैं। आपकी ड्राइव में जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे वो शो कर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे एंड प्रेस इंसर्ट। तो ये पूरे का पूरा फॉर्म यहीं यानी एम्बेड हो जाएगा पेज के अंदर। यू कैन इवन एडजस्ट द साइज। तो आप चाहें यूं भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। समटाइम्स इट्स बेटर फॉर द इकोनॉमी ऑफ द पेज। अगर आपने पेज पे इकोनॉमाइज करना है कि आपने कम जगह पर हो, तो आप यू कैन जस्ट गो फॉर द बटन it will open in a separate page. Let me show you the videos. तो अगर ये पूरे पेज के फॉर्म में आएगा तो इस तरह यहाँ पे डायरेक्ट इम्बेड किया जा सकता है। अदरवाइज आप एज अ बटन भी उसको ऐड कर सकते हैं कि स्टूडेंट फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। बेसिक चीजें बता दे रही हूँ यहाँ पे। लेटर ऑन वही सेम चीजें आपने सिंपल करनी होती है जो आपको एक चीज मैंने यहाँ बतानी थी। जब हम ये इस पर जा रहे हैं इसके प्रीव्यू पे, तो थोड़ा सा कभी कभी हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस डालना जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी अब यहाँ मुझे बहुत कम स्पेस लग रही है इन दोनों के दरमियान, ये जो हमारा टेक्स्ट ब्लॉक है और नीचे जो बटन आ रहे हैं। फॉर दैट आई कैन एड अ ब्लैंक टेक्स्ट एरिया। ये जो ब्लैंक है इसमें मैं कोई टेक्स्ट ऐड नहीं करती, जैसे इसको ड्रैग करके मैं यहाँ ऊपर ले जाती हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाए। अब हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा डिस्टेंस है। अच्छा, सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, किसी भी कोई जेब्रा वाला इफेक्ट डालने के लिए एक एरिया को ग्रे शेड कर दिया, नेक्स्ट को सिंपल में रखा। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ simple website. Or let me show you one more interesting feature. Let's go to this frequently asked questions. यहाँ पर एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, collapsible text here. अब आप ये डालते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोलैप्स हो जाएगा टेक्स्ट। यानी लेट्स से you can type here question 1 and the answer this question here, ठीक है। यू कैन ऐड द डिटेल्स एज मच एज। अभी जब किस तरह ये कोलैप्स हो गया, जब रेलेवेंट क्वेश्चन लाइक इफ यू आर टाइपिंग हियर अ क्वेश्चन, किसी को भी वो क्वेश्चन देखना है, ओनली देन जब वो प्रेस करेंगे इस बटन को, तब वो क्वेश्चन आंसर जो है उसका ओपन होगा। अदरवाइज इट विल रिमेन इन कोलैप्स्ड फॉर्म।
You can add as many as you like, duplicate it. So here duplicate, you can make. मैं तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लिख रही हूँ. यू कैन ऐड द रियल क्वेश्चंस और उनके आंसर जैसे हिडन रहेंगे. जिसको जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन से चाहिए दे कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक और पूरा टॉपिक उसके नीचे हो सकता है. ये तो सिंगल लाइन आंसर मैंने दिया. इट कैन बी होल पैराग्राफ और अ लॉन्ग टेक्स्ट ऑल्सो. तो दिस इज हाउ वी कैन मेक सिंपल. इस तरह आप खुद भी जाके ये ब्लॉक्स और ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. इंशाल्लाह इन डिटेल एक एक करके मैं सारी चीज़ों को मजीद फर्दर सिखाऊंगी. फर्दर भी टिप्स एंड ट्रिप्स सिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में. राइट नाउ बिकॉज ये वीडियोस तरह मैं इसमें एक ही में सिखाने लगूंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी. इस वजह से आई स्टॉप हियर. एंड तो अभी पूरी स्टोरी यही नहीं खत्म हो जाती सारी वेबसाइट की, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है. अभी इसमें और भी बहुत कुछ पर्सनलाइजेशन किए जा सकती हैं. इसमें बहुत चीज़ें ऐड हो सकती हैं. I'll go on adding small short videos about this क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से इस पे काम कर रही हूँ. आई नो अ लॉट अबाउट दिस. तो जो छोटी छोटी टिप्स हैं डिफरेंट वो मैं छोटी छोटी वीडियोस करके मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी गूगल साइट्स के नाम से. आप उसमें जाके फर्दर भी देख सकते हैं वॉट एवर यू नीड. सो फील फ्री टू गो एंड एक्सप्लोर दैट प्लेलिस्ट. आई विल बी एडिंग मोर इन दैट. सी यू देयर. अल्लाह हाफिज़.